everyone, this is me Kamal Khan and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Thank you so much for supporting me, for loving me. I have seen your comments, your love on my YouTube videos and that's why I'm here with another one. तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था कि अगर आप मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे so you will see that fun videos on my YouTube channel. So if you didn't subscribe to my YouTube channel, subscribe to my YouTube channel. Go and subscribe it now. And yes, keep supporting. Okay now, so today I have a beautiful celebrity with me. आप सब लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। और मेरी और इनकी मुलाकात एक सेट पे हुई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे जैसे कि हम मिले थे एंड वी जस्ट बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। वी टॉक अबाउट एवरी अदर स्टफ जो कि हम लोग को अच्छा लगा बात करने का। और उसके बाद जब हम आफ्टर क्वाइट लॉन्ग थोड़ा बाद में दूसरे सेट पे मिले तो हम लोग का बॉन्ड उसी तरह से था। तो यू नो इन दिस इंडस्ट्री और इन एनी इंडस्ट्री अगर आप जाते हैं काम करते हैं यू फाइंड वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ आपको एक कंफर्टेबल बॉन्ड बने एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। सो हियर इज माई ट्रस्टवर्दी बॉन्ड विद माई सेलिब्रिटी ऑफ द डे मिशेल मुमताज। हेलो, कैसी है मिशेल? बहुत अच्छा बोलती हैं आप मुझे पसंद नहीं, बस ऐसे ही आपको देख ली कहीं से। मिशेल आपकी बाल बहुत अच्छी लग रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ खुद बनाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई शो। ओके मिशेल, तो आप मुझे पहले बताएं कि जब इंडस्ट्री में आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा था कि यार मैं 1 साल 2 साल काम करूंगी, फिर आपके फन के लिए आपने क्या था यू वर सो पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड ऑल? नहीं, फन के लिए तो नहीं। आई वॉज सीरियस अबाउट इंडस्ट्री। सो मैंने सोचा था कि मैं अगर करूँगी तो इसको कंटिन्यू रखूँगी और अभी भी मेरा ये है कि मैं इसको कंटिन्यू रखती रहूँगी। अच्छा हाँ, तो जब आपने ये स्टार्ट किया था तो क्या आपने देखा था कि यार थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, बहुत सारा यंग टैलेंट है, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी बॉयज, सो मेनी अदर टैलेंट्स जो कि बहुत क्वांटिटी में होते हैं। सो यू विल फाइंड अ वेरी टफ कंपटीशन और यू सी के नो आई हैव बेटर ओवरकम विद दीज ऑल चैलेंजेस। मैं आपको जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज लाइक कि मैं तो नेक्स्ट वीक का लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया है जब आई वॉज लाइक नहीं भाई इतना इजी सीन नहीं है, बहुत टफ है, कॉम्पिटिशन बहुत है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही एक प्यारी लड़की होंगी और अगली स्टार मैं हूँ, इस दावे के बाद मुझे अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जैसे कि आप, ठीक है, और आपके पैसे आपको मिल जाएगा प्लीज। सो नहीं टफ तो नहीं है और इस काम को हम लोग इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत इजी लेते हैं, लाइफ लेते हैं कि नहीं देखिए बहुत टफ काम है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो लगे हुए और इंशाल्लाह अभी भी एक इमेजिनेशन तो वही है कि एक दिन मैं अवार्ड लेती हूँ और इस कंट्री की सुपरस्टार इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने मिशेल के साथ काम किया है। सो मिशेल की एक ये क्वालिटी है कि ये स्क्रिप्ट पकड़ के बैठ जाती है और इसको अगर लाइंस नहीं याद हो रही है क्योंकि हमारी थोड़ी जो स्क्रिप्ट आजकल हमें मिल रही है थोड़ी फलसफाना स्क्रिप्ट है जिसकी लाइंस आपको करनी पड़ती है। तो इसका ये नहीं होता है कि आप मुझे लाइन देना आगे से मैं करूँगी, इसका ये होता है कि मैं स्क्रिप्ट याद करूँगी। एक हमारी लाइट सीन हुई थी और मिशेल वॉज अनअवेयर अबाउट द नेक्स्ट सीन, तो उन्होंने कहा था इसी लाइट से हम नेक्स्ट सीन भी कर लेते। तो मिशेल नो आई रीड दैट सीन एंड देन आई मेक इट ऑन स्क्रीन। तो आप ही बताएं कि आपको लगता है ना कि मतलब हमें थोड़ा सा सीरियस होकर अपनी स्क्रिप्ट याद करनी चाहिए या उसी वक्त जो लाइन्स याद कर रहे होते हैं दे रहे होते हैं वो नहीं, वो चीज़ तो बहुत बैड होता है। आपको वो एक्सप्रेशन ही नहीं आते, आप ऐसा फील कर रहे होते हैं कि आप लाइक डमी हो, आप बस वो पीछे से कोई आपको बोल रहा है लाइन और आप बोल रहे हो, तो वो फीलिंग नहीं आती। अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसको सिंसियर तरीके से करो यार। मतलब अगर डेफिनेटली आप एक करेक्टर कर रहे हो, आप कोई और इंसान हो, ठीक है, तो आप नहीं, मुझे नहीं ये सही लगता कि आप जो है ना फॉरन बस आपको सीन पकड़ाना चाहिए लाइनर या कुछ एकदम ड्रॉप करेंगे आप बोल दो। एग्जैक्टली मिशेल, अगर मैं पूछूं थोड़ा सा थोड़ा सा इमोशनल भी सवाल है बट आई लव टू आस्क कि व्हाट इज लाइफ मेंट टू यू? जिंदगी आपके लिए क्या है? इमोशनल के साथ बहुत बड़ा सवाल है कमल। हम आज से सबने जो एज स्टैंडर्ड है वो हाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज लाइफ लाइक? अभी आपको क्या लगता है कि लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज व्हाट यार, आई थिंक बहुत ये मुझे अब लग रहा है मैं किसी टीचर के साथ बैठी हूँ लेकिन यार मुझे लगता है
हम लोग जो सब लोग हैं ना इस लाइफ में सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, और हमें करते रहना है एंड तक। हाँ, लेकिन यार ये तो नहीं बताओ कि अच्छा से ये वर्ड सही सर्वाइवल, बिकॉज लास्ट डेज जो कि कोविड और ये सब जो चीजें चल रही है इसमें सर्वाइवल इज अ बिग थिंग नाउ, सर्वाइवल इज लाइफ नाउ। तो यार सर्वाइवल के अलावा पीपल आर बैक ऑन मनी और जो भी चीज के पीछे वो होते हैं, दे आर देयर लाइफ गोल्स। बट आपको लगता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइसलेस होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब लाइफ समटाइम आपको ऐसे सोचना पड़ता है यार प्राइसलेस भी कोई चीजें होती हैं जिसको भी हमें परस्यू करना चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ मनी एंड अनदर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। हमें कुछ अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी करनी चाहिए। डेफिनेटली यार, आपके इमोशंस भी होते हैं जो बिल्कुल प्राइवेट होते हैं, आपकी उसमें आ जाते हैं, आपकी दोस्ती होती है, और उसके अलावा आजकल तो यार सब पैसे के पीछे है, और सीरियसली इस दुनिया में पैसा है तो सबसे एग्जैक्टली ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। आप जितना मर्जी इस बात को डिनाई करते हैं, लेकिन ये है पैसा। और हम लोग देखो, हम लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, पैसे के एग्जैक्टली, क्योंकि आप अपनी पूरी लाइफ आउट पैसे पे ही करते हो। उसके बगैर आप कोई कह रहे हैं नहीं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमने ये पैसे के बगैर हम खुद कर, कैसे आप लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अगर मिशेल तुम किसी लिफ्ट में फंस जाओ तो तुम कौन से ऐसे सेलिब्रिटी को या कौन से ऐसे इंसान को अपने साथ फंसाना पसंद करोगी ताकि तुम्हारा टाइम आराम से गुजर जाए? बिकॉज इंडियन एक्टर, कोई भी एक्टर तुम्हें लगे कि तुम्हें अच्छी कंपनी दे सकता है, जिसका तुमने वैसे ऑनली इंडियन करा, हमने जिसका कंपनी रखी हुई हो अपनी कि यार ये मुझे बोर नहीं होने देगी या देगा या ये मेरा टाइम सही गुजर जाएगा लिफ्ट पे। अच्छा चलो, अगर यहाँ की अगर ऑलरेडी से मेरी बहुत अच्छी है तो कमल, अदरवाइज कार्तिक आर्यन। ओह माय गॉड, नन्ही नन्ही ख्वाहिशात। अच्छा, अगर कभी भी आपको ये मौका मिले कि यू विल गोइंग टू मेक अ डेब्यू इन बॉलीवुड, सो आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन होगा जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? संजय लीला भंसाली। एग्जैक्टली, बिग सेट्स, बिग बजट, एग्जैक्टली, ग्रैंड प्रोजेक्ट। ओके, सो मिशेल वी हैव अ रैपिड फायर राउंड। हम आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, एक वर्ड दूंगी और जो आपके जहन में फटाफट आता है आप वो बताना, ठीक है? आप मुझे जानती है ना, आपको पता है मैं कितनी स्लो हूँ। नहीं मुझे वेरी फास्ट। चले, फेवरेट कलर? ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, को एक्टर फेवरेट? मेरे चेंज होते रहते हैं यार। अभी रिसेंट? अभी ड्रीम? कोई भी मेकअप आर्टिकल जो मेकअप की चीज आपको पसंद है? लिपस्टिक। ओके, लाइफ? लाइफ तो वन वर्ड। ओके, फ्रेंड्स? फ्रेंड, लव। नेटफ्लिक्स बिंज, जो अभी आप नेटफ्लिक्स का गुड टाइम पास। और अभी कौन सा सीजन तुम या कोई भी एक चीज नेटफ्लिक्स की कर रही हो? क्वीन ऑफ द साउथ। क्वीन ऑफ द साउथ। अच्छा, व्हाट इज द फेवरेट आइटम इन योर बैग? और इम्पोर्टेंट आइटम की वो तो लाजमी हो मेरे बैग में। मोबाइल एंड चार्जर। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आप किसी बीच पे जाती हैं तो एक ऐसी चीज क्या होगी जो आपको सिर्फ एक चीज रखनी की जाती है अपने साथ, लाइक कोई भी आइटम, सो वो आइटम क्या होगा? अगर मैं स्लीपर्स, बस एक आइटम है, Okay. एक आइटम है, सलवार स्लीपर्स। विदाउट स्लीपर्स यू कैन नॉट गो टू एनी आइलैंड। अच्छा, फेवरेट आपकी कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करेंगे, जहाँ तो अब तक आप नहीं गई हैं एंड यू वुड लव टू एक्सपीरियंस? I love to go Maldives. अच्छा, और ऐसी कौन सी जगह जहाँ आप जा चुकी हैं एंड आपको लगा कि यार ये मैंने बेस्ट ट्रिप मारा है? Thailand. थाईलैंड की क्या स्पेशल है? अच्छा, थाईलैंड में एक चीज मैंने जो एक्सपीरियंस की थी, वहाँ के फ्रूट बहुत जूसी होते हैं। ओह माय गॉड, फ्रेश? हाँ, फ्रेश और बहुत जूसी। वो मैंने जिंदगी में ऐसा फ्रूट नहीं खाया था, लेकिन वही चीज थी, वही सब कुछ था जो पाकिस्तान में था, पर बहुत डिफरेंट है, बहुत जूसी। तो मेरा बहुत दिल गया था कि वहाँ से सब खाकर मैं पाकिस्तान में नहीं आऊँ और पूरा ये कंटिन्यू। पाकिस्तानी हम नहीं छोड़ सकते, कहीं पे भी हम पहुंच जाए। अच्छा यार, मिशेल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन ये बताओ कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हें कौन सा लगा कि यार दिस इज माई गुड प्रोजेक्ट सो फार, अब तक मुझे सबसे अच्छा मेरा प्रोजेक्ट है? अब तक सबसे अच्छा एक दो बता। हाँ, एक रंगदारी और दूसरा नाला। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप एक सेकंड में बात है, आपने सिर्फ
हाँ टाइम चेक करिए आपने से कितने टाइम तक के पैसे दिए थे अगर नेक्स्ट पर्सन आप ये देख रहे हैं कि हमें कितने टेंट्रम्स बिग सेलिब्रिटीज बिग टेंट्रम्स मैम प्लीज 2-3 क्वेश्चंस और हैं एक्स्ट्रा लूंगी मैं देख ले आप ठीक है जस्ट फॉर माय फॉलोअर्स अच्छा मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम की इस फास्ट लाइफ में सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है वेरी लाइक हर चीज सोशल मीडिया पे जब जा रही होती है आजकल हम लोग खुद भी सोशल मीडिया पे ही होते हैं 24 घंटे हम लोग सेट पे क्या सीन कर रहे होते हैं उसके बाद मोबाइल लेके बैठे होते हैं घर जाते हैं हम लोग रेस्ट करते हैं मोबाइल साथ होता है तो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया तो आपको अपडेट रहने के लिए यू शुड हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया और ये बताओ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट बंदा मिल जाए आपसे कभी जो आपको लगे जैसे कार्तिक आर्यन या जैसे कोई भी आपको ऐसा लगे कि अनएक्सपेक्टेड बंदा आपके सामने तो फर्स्ट आपकी क्या रिएक्शन होगी फर्स्ट आपकी क्या चीज पूछेगी मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी आई एम वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन मेरा ये सीन होता है ये सीन होता है कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है ना मैं उससे बात भी नहीं कर पाती कहते हैं ना तो चोर की गाड़ी में तिनका तो मेरा वो सीन होता है मैं बस चुप करके देखती रहती हूँ और मेरा बहुत मुश्किल होता है कि उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो ये मेरा थोड़ा सा एक बॉय में सबसे पहली चीज आप क्या नोट करती है हाई Oh my God! Okay, मिशेल एंड बॉडी एंड अपने आप को बहुत अच्छा से उसे रखा हो हाँ ये उसकी पर्सनैलिटी बताता है हाँ अच्छा बहुत ज्यादा बोल मेरा ब्लॉग अब तक सबसे अच्छा एक दो बताओ हाँ बिल्कुल ओके एक रंगदारी और दूसरा नाला हाँ अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको आपको एक सेकंड की बात आपने से हाँ टाइम चेक कर लिया आपने से कितने टाइम तक के पैसे दिए थे अगर नेक्स्ट पर्सन आप ये देख रहे हैं कि हमें कितने टेंट्रम्स बिग सेलिब्रिटीज बिग टेंट्रम्स मैम प्लीज 2-3 क्वेश्चंस और हैं एक्स्ट्रा लूंगी मैं देख ले आप ठीक है जस्ट फॉर माय फॉलोअर्स अच्छा मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम की इस फास्ट लाइफ में सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट है वेरी लाइक हर चीज सोशल मीडिया पे जब जा रही होती है आजकल हम लोग खुद भी सोशल मीडिया पे ही होते हैं 24 घंटे हम लोग सेट पे क्या सीन कर रहे होते हैं उसके बाद मोबाइल लेके बैठे होते हैं घर जाते हैं हम लोग रेस्ट करते हैं मोबाइल साथ होता है तो एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया तो आपको अपडेट रहने के लिए यू शुड हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया और ये बताओ कि अगर कोई इम्पोर्टेंट बंदा मिल जाए आपसे कभी जो आपको लगे जैसे कार्तिक आर्यन या जैसे कोई भी आपको ऐसा लगे कि अनएक्सपेक्टेड बंदा आपके सामने तो फर्स्ट आपकी क्या रिएक्शन होगी फर्स्ट आपकी क्या चीज पूछेगी मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी आई एम वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सन मेरा ये सीन होता है ये सीन होता है कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है ना मैं उससे बात भी नहीं कर पाती कहते हैं ना तो चोर की गाड़ी में तिनका तो मेरा वो सीन होता है मैं बस चुप करके देखती रहती हूँ और मेरा बहुत मुश्किल होता है कि उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो ये मेरा थोड़ा सा एक बॉय में सबसे पहली चीज आप क्या नोट करती है हाई Oh my God! Okay, मिशेल एंड बॉडी एंड अपने आप को बहुत अच्छा से उसे रखा हो हाँ ये उसकी पर्सनैलिटी बताता है हाँ अच्छा बहुत ज्यादा बोलने वाले या जो मतलब हर तरीके की कैटेगरी होती है या थोड़े सोबर डिसेंट या थोड़े बोलने वाले चुलबुले एंड फन लविंग विच इज योर टाइप थोड़े बोलने वाले क्योंकि मैं कम बोलती हूँ और फनी भी फनी भी हो ह्यूमरस हो ताकि ना माहौल बन जाए ओके मिशेल इट वाज लवली टॉकिंग विद यू आई होप आपके फैंस जब इसको देखेंगे तो उनको आपके बारे में और मजीद जानने को मिलेगा जिस स्ट्रगल आपने की है माशाल्लाह से आप यू आर कमिंग ग्रेट सो फार इंशाल्लाह यू विल बी दैट दीपिका पादुकोण वाला जो आपका सो मिशेल एनी मैसेज फॉर योर फैंस फॉर द वन हु आर वाचिंग अस अभी कोई मैसेज को जो इंडस्ट्री में आने जा रहे हो उनके लिए ओके एक नॉर्मल से मैसेज देना चाहूंगी अब फिर से बड़े वाली बात करने वाली हूँ कि यार आप जब भी किसी को कुछ बोलते हैं अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोला करें क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी बात अगले पे कितना इफेक्ट करे सो कोशिश किया करें किसी को कुछ भी बोला करें तो अच्छा ही बोला करें ताकि ये भी नहीं पता अगर आप किसी को कुछ अच्छा बोलते हैं तो वो चीज़ भी उस पर कितना इफेक्ट करती है कितना खुश होता है वो लाइफ में कितना डिप्रेस हो ऑलरेडी और वो आपकी इतनी छोटी सी बात से छोटी सी अच्छी सी बात से कितना खुश होता है सो पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव खुद भी रहे मैं कहती हूँ यूज विटामिन बी ऑलवेज Okay, thank you so much, Misha, for coming. Thank you so much, guys, for watching us. If you didn't subscribe to my YouTube channel, go and subscribe it now. And yes, press the bell icon for latest updates. Thank you. बाय बाय
go and subscribe the Kanwal Khan official channel and watch my video.